हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, और आज का हमारा ये होने वाला है फोर्थ लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, जिसमें हमने सिमेट्री से लेकर के नोटोकॉट के प्रेजेंस तक हमने बात की थी। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट किया था, और इसमें सेकेंड लेक्चर में हमने फाइलम पोरीफेरा से लेकर के एस्के हेलमिंथिस तक हमने क्या किया था, सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट किया था। थर्ड लेक्चर की मैं बात करूं तो उसमें हमने फाइलम एनेलिडा से लेकर के फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक हमने उसको क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो आज हमारा फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, कॉर्डेटा पढ़ेंगे। और कॉर्डेटा के अंदर अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो वहां पे ढेर सारी क्लासेस दी गई हैं, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको हमको एक एक करके हम पढ़ेंगे। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी। टिप नंबर 1, आपके पास जो भी एनसीईआरटी है, मीन्स क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है वो, प्लस आपके पास एक पेन या कॉपी होनी चाहिए, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर सकें, हाईलाइट कर सकें या नोट कर सकें। सेकंड, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही हो तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइलम कॉर्डेटा। Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of a notochord, a dorsal hollow nerve cord and paired pharyngeal gill slits. ओके, तो यहाँ पे जो फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स हैं, तो उनका फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या है कि उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये कैसे होंगे, दीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब यहाँ पे 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सिलोमेटिक कैविटी प्रेजेंट होगी इनकी बॉडी में विद द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दे पोजेसेस अ पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ ये जो फाइलम कॉर्डेटा है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है, सबसे मेन कैरेक्टर क्या है कि यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसीलिए आप क्या है, कॉर्डेट्स हैं। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता तो आप क्या होते, नॉन कॉर्डेट्स होते। ठीक है, कॉर्डेटा में आपको देखने को मिलेगा डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल्स। तो पहले हम देखते हैं कि नोटोकॉर्ड्स क्या होते हैं। नोटोकॉर्ड जो है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, डॉर्सली प्रेजेंट होता है। डॉर्सली का मतलब अपर बैक। ठीक है, अगर ये फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल है, इसके इस साइड पे क्या है, पैर है, और इधर इसका क्या है, बैक है। तो इसको, इस साइड को हम क्या कहते हैं, डॉर्सल कहते हैं, और इस साइड को हम क्या कहते हैं, वेंट्रल कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप ह्यूमंस का एग्जाम्पल लें, तो हमारा जो बैक है वो डॉर्सल साइड है, और जो फ्रंट है वो क्या है, वेंट्रल साइड है। नाउ, तो ये जो नोटोकॉर्ड है ये डॉर्सल साइड पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये जो नोटोकॉर्ड है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को, और इसका जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर पढ़ा ना, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर 3 लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो ये सारे जो एम्ब्रियो एम्ब्रियो जो है उसमें ये 3 जर्म्स लेयर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं लेयर से फिर सारे जो भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो क्या होती हैं, बनती हैं। ठीक है, तो ये जो नोटोकॉर्ड है वो किससे बनता है, मेसोडर्म लेयर से। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको कहाँ पर दी गई है, ये आपको जो ये जो चैप्टर 4 है उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो वहां पर ये दी गई है। ठीक है, चलिए, अब ये जो नोटोकॉर्ड है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये जो नोटोकॉर्ड है प्रेजेंट बिटवीन डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये जो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम और क्या कहते हैं, गट कहते हैं। क्या कहते हैं, गट कहते हैं। तो ये दोनों के बीच आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कह रहे हैं, नर्व कॉर्ड कह रहे हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है नर्व कॉर्ड के बाद, इसको हम क्या कह रहे हैं, नोटोकॉर्ड कह रहे हैं।
आप इसको कहाँ पे देख सकते हैं? फिगर 4.16 पे। नाउ अब हमें ये भी पता है कि कॉर्डेट्स में पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी। तो ये जो गिल स्लिट्स हैं, ये जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगी? गिल स्लिट्स प्रेजेंट ऑन दी फेरिंजियल फेरिंग्स रीजन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, या हमारा ये जो गट है, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को और क्या कहते हैं? हम गट कहते हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसमें एक क्या होता है? फेरिंग्स रीजन होता है। तो उसी फेरिंग्स रीजन में आपको ये फेरिंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये जो गिल स्लिट्स किस में हेल्प करती हैं? रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं या हेल्प करती हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे क्या है? पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पोस्ट एनल टेल क्या होता है। नाउ the body extends beyond the anus in the form of a tail। ठीक है, तो एनस के बाद देखो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे टू ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस। तो एनस के बाद भी वहां पे जो बॉडी है वो एक्सटेंड होती है। बॉडी क्या हो जाती है वहां पे? थोड़ी सी एक्सटेंड मीन्स लंबी हो जाती है, आप इस तरह से कह सकते हैं। किसके फॉर्म में? टेल के फॉर्म में, ठीक है। इट कंटेन्स नोटोकॉर्ड, और अगर वर्टिब्रेट्स हैं तो मसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। तो ये जो पोस्ट एनल टेल है, अगर आप फिगर 4.16 में देखें तो ये जो पोस्ट एनल पार्ट जो है, तो पोस्ट एनल पार्ट क्या है? एनस के बाद का जो है एक्सटेंडेड बॉडी फॉर्म है, उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पोस्ट एनल टेल कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पोस्ट एनल टेल है, तो या तो इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, या फिर अगर ये वर्टिब्रेट्स हैं तो उसमें ये इसमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ मसल्स एंड नर्व्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वर्टिब्रेट्स में ये जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम से क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो पोस्टनल टेल है, इसमें या तो नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होंगे, या फिर अगर वो वर्टिब्रेट्स एनिमल है तो उसमें मसल्स या नर्व्स के ये बने होंगे, ठीक है। चलिए, हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड बैलेंस। तो ये जो पोस्ट एनल टेल है, ये किसमें? लोकोमोशन में एंड बैलेंस में हेल्प करता है, स्पेशली इन फिशेस एंड एक्वेटिक एनिमल्स। In humans, it is present in the embryonic stage, but later reduced to coccyx and tailbone। ठीक है, that is the very important point। ये चीज हम फिर से क्लास 11th में और एनिमल फिजियोलॉजी में, ठीक है, वहां पे हम फिर से देखेंगे कि ये जो पोस्ट एनल टेल है वो ह्यूमंस में क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो प्रेजेंट होता है, और ये रिड्यूस हो जाता है एडल्ट में, और ये किस फॉर्म में फिर प्रेजेंट रहता है? कॉक्सिक्स या फिर टेल बोन के फॉर्म में। ओके, नाउ यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, कॉर्डेटल कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे क्या है? गिल स्लिट प्रेजेंट है, और ये जो गिल स्लिट है ये किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गट का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में आपको क्या दिख रहा है? नर्व कॉर्ड दिख रहा है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। डॉर्सल का मतलब ये अपर बैक पे प्रेजेंट होगा, हॉलो मीन्स क्या होगा? एम्प्टी स्पेस होगा, ठीक है। और इसको हम क्या कह रहे हैं? नर्व कॉर्ड। अब यहाँ पे देखिए, ये जो नोटोकॉर्ड है ये किसके बीच में प्रेजेंट है? नर्व कॉर्ड के और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के। देखो, ये जो गिल स्लिट है ये इट्स एन जस्ट एन पार्ट ऑफ अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है present between dorsal hollow nerve cord and digestive tract or gut। Okay, am I clear? Okay, now यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। टेबल 4.1, तो एनसीईआरटी के जो टेबल्स होते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये तो मस्ट है कि आपको याद होने ही चाहिए। कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। तो इधर कॉर्डेट्स दिए गए हैं, इधर नॉन कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स की बात करें तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, दैट इज वेरी क्लियर। सेकेंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। तो यहाँ पे जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो डॉर्सली प्रेजेंट होता है, ठीक है, अपर बैक में प्रेजेंट होता है, हॉलो होता है, एंड सिंगल नर्वस सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे ये अर्थवर्म ही है, अर्थवर्म में क्या है? नॉन कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। तो अर्थवर्म का ये जो नीचे वाला साइड है जो सॉइल से, ठीक है, या जमीन से जो अटैच रहता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वेंट्रल साइड कहेंगे। और इसको हम इसके ऊपर साइड को हम क्या कहेंगे? डॉर्सल साइड कहेंगे। तो इनमें नॉन कॉर्डेट्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, या नर्व टिश्यूज हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वेंट्रली प्रेजेंट होती है, नीचे की साइड प्रेजेंट होती है। और ये कैसी होती है? सॉलिड होती है, ठीक है।
एंड यहाँ पे आपको डबल सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ थर्ड, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। तो जो भी इनकी फेरिंग्स वाला जो रीजन है कहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो वो परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब छिद्रनुमा। ठीक है, अगर ये कोई प्लेट है, अगर उसमें बहुत सारे छेद है तो मैं उसको क्या कहती हूँ, परफोरेटेड कहती हूँ। तो यहाँ पे ये जो फेरिंग्स फेरिंग्स है वो कैसा होता है, गिल स्लिट्स के थ्रू परफोरेटेड होता है। ठीक है, चलिए। और नोटोकॉर्ड्स सॉरी नॉन कॉर्डेट्स में अगर हम देखें तो वहां पे गिल स्लिट्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे जो देखो गिल स्लिट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स में आपको रेस्पिरेशन के लिए जनरली यहाँ पे थ्रू स्किन वहां पे क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। नाउ ओके, यहाँ पे कॉर्डेट्स में हार्ट क्या होता है, वेंट्रली प्रेजेंट होता है। क्या होता है, वेंट्रली प्रेजेंट होता है। और ये जो नॉन कॉर्डेट्स हैं यहाँ पे हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट। तो नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट प्रेजेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो डॉर्सली प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हार्ट यहाँ पे डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होंगे नॉन कॉर्डेट्स में। और अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें तो जैसे ह्यूमंस में ही, तो ये हमारे फ्रंट साइड पे क्या होता है, ह्यूमंस के फ्रंट साइड पे हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हम वेंट्रली प्रेजेंट हार्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए। पोस्टेनल पार्ट, टेल इज प्रेजेंट। तो कॉर्डेट्स में आपको टेल देखने को मिलेंगे, एंड नॉन कॉर्डेट्स में आपको पोस्टेनल टेल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल कॉर्डेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फीचर है जो कॉर्डेट्स के फीचर नहीं है। नोटोकॉर्ड, यस प्रेजेंट होता है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, यस। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, यस। जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो जॉइंटेड अपेंडेजेस है ये कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या, नहीं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये किसके, ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स जो होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, इन कॉर्डेट्स द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। तो नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द गट एंड नर्व कॉर्ड, यस दैट इज ट्रू। ठीक है, बिलो द गट, नो। अबव द नर्व कॉर्ड, नो। और आउटसाइड द बॉडी, नो। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको कहीं पर भी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये लाइन, लेकिन ये चीज आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, ये चीज आपको इस इमेज में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करते हैं, इमेज से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे आपको ये नोटोकॉर्ड कहाँ पे मिल रही है, नर्व कॉर्ड, और ये जो गिल स्लिट है, ये गिल स्लिट किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है। ठीक है, गट का पार्ट है। तो यहाँ पे ये जो नोटोकॉर्ड है ये नर्व कॉर्ड और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से इस तरह से इमेजेस से वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा, और जिसको हम और क्या बोल रहे हैं, ट्यूनिकाटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो यहाँ पे ये जो फाइलम कॉर्डेटा है इसको हम 3 सब फाइलम में और डिवाइड करते हैं। ठीक है, बहुत सारे सब फाइलम मिलकर के क्या बनाते हैं, फाइलम बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट यूरोकॉर्डेटा देखने को मिलेगा, ये ट्यूनिकाटा जिसको हम बोल रहे हैं। सेकेंड सिफेलोकॉर्डेटा, एंड थर्ड यहाँ पे क्या है, वर्टिब्रेटा। तो 3 तरह के आपको सब फाइलम देखने को मिले ना। Subphyla Urochordata and Cephalochordata are often referred to as protochordates। ठीक है, तो प्रोटोकॉर्डेट्स में कौन कौन आ जाएंगे, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, दोनों को एक साथ हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन। और ये जो यूरोकॉर्डेटा है या सिफेलोकॉर्डेटा जिनको हम एक साथ प्रोटोकॉर्डेट्स कह रहे हैं, ये एक्सक्लूसिवली मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको मरीन इन्वायरमेंट में ही आपको देखने को मिलेंगे। नाउ इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल। तो ये जो यूरोकॉर्डेटा है, तो यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ आपको लार्वल टेल में आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल। तो सिफेलोकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो उनके हेड से लेकर के टेल तक आपको नोटोकॉर्ड प्रेजेंट मिलेगा। एंड इट परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो हमेशा प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, परसिस्टेंट कहते हैं। ये वर्ड अभी आगे चैप्टर्स में बहुत बार
बहुत बार आएगी, ठीक है। तो परसिस्टेंट का मतलब जो हमेशा प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, परसिस्टेंट। तो सिफेलोपॉड में जो नोटोकॉर्ड है वो हेड टू टेल, ठीक है, हेड टू टेल प्रेजेंट होता है और ये उनके थ्रू आउट लाइफ आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, यूरोकॉर्डेटा, एस्केडिया एंड सल्पा, ठीक है। यहाँ पे एस्केडिया का इमेज दिया हुआ है और ये जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं कैसे होते हैं, सीडेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं, सीडेंट्री। ये एक जगह से क्या होते हैं, चिपके हुए थे एक यहाँ पे इनके इनके एडल्ट फॉर्म में आपको लोकोमोशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। डिलो डोलोइलियम, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो यहाँ पे ब्रैंकियोस्टोमा एंड एम्फियोक्सस एंड लैंसलेट। ओके, नाउ हम यहाँ पे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं यहाँ पे, यूरोकॉर्डेट्स और ट्यूनिकाटा, ठीक है। तो ट्यूनिकाटा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोट, कवरिंग और ट्यूनिसिन, ठीक है। ट्यूनिकाटा का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कवरिंग और कोट, ठीक है। नाउ नोटोकॉट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, तो लार्वल स्टेज में जब यहाँ पे होगा ये जो यूरोकॉर्डेटा है तो उसकी जो टेल होगी वहां पे प्रेजेंट होगी। एडल्ट में आपको कोई भी नोटोकॉट देखने को नहीं मिलेगी। एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, सर्कुलेशन ओपन टाइप, एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब कि यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आपको एक ही बॉडी में देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है एंड डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट है क्योंकि लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है कि जो लार्वा होता है वो एडल्ट से ज्यादा एडवांस होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, वापस आना, पीछे जाना, ठीक है। तो होना क्या चाहिए कि लार्वा और एडल्ट है तो एडल्ट को ज्यादा एडवांस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लार्वा क्या है, ज्यादा एडवांस है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, लार्वा से एडल्ट बनने तक का जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। नाउ लार्वा, जैसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि लार्वा में टेल प्रेजेंट होता है, इट कैन स्विम मींस लोकोमोशन है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और नोटोकॉर्ड क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम इनके एडल्ट की बात करें तो ये कैसे होते हैं, इनमें नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट नहीं होगा, ये लोकोमोशन नहीं कर पाएंगे, ये सीडेंट्री होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल के लिए एसिडिया एंड सल्फा, ओके। सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो ये जो सिफेला का मतलब क्या होता है, हेड होता है। सिफेला का मतलब यहाँ पे क्या है, हेड, ठीक है। एडल्ट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा एंड ये जो नोटोकॉर्ड है प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल थ्रू आउट देयर लाइफ। मरीन होते हैं, सर्कुलेशन यहाँ पे क्लोज टाइप देखने को मिलेगा एंड हार्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है। एक्सक्रीशन, इट्स ओके, समथिंग इज रॉन्ग, लेट मी जस्ट करेक्ट इट। इट्स प्रोटोनेफ्रिडिया, ओके। तो यहाँ पे जो एक्सक्रीशन है वो प्रोटोनेफ्रिडिया विथ फ्लेम सेल्स, जिसको हम और क्या कहते हैं, सेलेनोसाइट्स कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो जनरली बॉडी सरफेस के थ्रू इनका जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। बॉडी इनका होता है लाइक लेंसलेट, ओके। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा एंड जिसको हम और क्या बोलते हैं, एम्फियोक्सस और लेंसलेट। एम्फियोक्सस को हम सी लेंसलेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एम्फियोक्सस है ये बहुत बार पूछा गया है कि किससे बिलोंग करता है, तो ये सिफेलोकॉर्डेटस से बिलोंग करता है। नाउ अब ये जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं अगर आप उनकी बॉडी को देखें तो ये किस तरह से होते हैं, इस तरह से लेंसलेट शेप के आपको देखने को मिलेंगे और इसमें आपको फिन्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो फिन्स है आपको तीन तरह के देखने को मिलेंगे, जो अपर साइड प्रेजेंट होंगे उनको हम डॉर्सल फिन कहेंगे, जो नीचे की तरफ लोअर साइड प्रेजेंट होंगे हम उनको वेंट्रल फिन कहेंगे, और जो पीछे लास्ट में प्रेजेंट होंगे हम उनको काउडल टेल या फिर कॉडल फिन कहते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज अ पोस्ट एनल टेल थ्रू आउट द लाइफ। तो पोस्ट एनल टेल आपको थ्रू आउट द लाइफ कहाँ पे देखने को मिलेंगे, प्रोटोकॉर्डेट्स में, एम्फीबियंस में, मैमल्स में, सिफेलोकॉर्डेट्स में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी, सिफेलोकॉर्डेट्स। क्यों, क्योंकि इनका जो नोटोकॉर्ड है, इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो हेड टू टेल प्रेजेंट होता है और
ये थ्रू आउट द लाइफ वो हमेशा के लिए प्रेजेंट होता है, परसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पोस्ट एनल टेल है वो कहाँ पे प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा, सिफेलोकॉर्डेट्स में। क्वेश्चन नंबर 4, विच ग्रुप शोज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में हमने कहाँ पे पढ़ा था, यूरोकॉर्डेटा में। तो यूरोकॉर्डेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The members of subphylum Vertebrata possesses notochord during the embryonic period. तो ये जो वर्टिब्रेटा जो सब फाइला है, ठीक है, कॉर्डेट्स के अंदर जो वर्टिब्रेटा सब फाइला है, इनमें जो नोटोकॉर्ड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जब इनके जो मेंबर्स हैं, ऑर्गेनिजम्स है, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होते हैं तभी आपको ये जो नोटोकॉर्ड है वो देखने को मिलेगा। नाउ द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो नोटोकॉर्ड है ये किसके द्वारा रिप्लेस किया जाता है, एक कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। ओके, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ thus all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates, so that is again very very important line कि जितने भी vertebrates हैं, all vertebrates क्या है, chordates हैं, ठीक है। ठीक है कि सारे वर्टिब्रेट्स क्यों कॉर्डेट्स हैं, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। नाउ सेकेंड यहाँ पे क्या है कि ऑल कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स हैं क्या, जस्ट अ सेकेंड, वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे ऑल कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वर्टिब्रेट्स हैं इनमें एक स्पेशल फीचर और आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। तो ये फीचर सिर्फ और सिर्फ आपको किसमें देखने को मिला, वर्टिब्रेट्स में। लेकिन जो सारे के सारे ऑल कॉर्डेट्स हैं, जैसे यूरोकॉर्डेटा हमने पढ़ा, सिफेलोकॉर्डेटा हमने पढ़ा, तो क्या वहां पर इस तरह से रिप्लेसमेंट हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहा है। इसीलिए जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स तो हैं, लेकिन जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स होंगे क्या, नहीं होंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लाइन। ओके, this is a very very important line. Now let's move forward. Besides the basic chordate characters, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chambers, kidneys for excretion and osmoregulation, and paired appendages with maybe fins or limbs. Okay, now तो यहाँ पर जो कॉर्डेट्स के फीचर्स हैं या कैरेक्टर्स हैं वो वर्टिब्रेट्स में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे वर्टिब्रेट्स क्या हैं, कॉर्डेट्स ही हैं। तो कॉर्डेट्स के फीचर यहाँ पे क्या होता है कि वहां पे कॉर्डेट्स के पास वेंट्रली जो है हार्ट प्रेजेंट होता है और वो मस्कुलर होता है। तो वर्टिब्रेट्स में भी वेंट्रल मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होगा। वेंट्रल मतलब कि वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको 2, 3 और 4 चैम्बर्स के आपको हार्ट देखने को मिलेंगे। 2, 3 और 4 चैम्बर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो भी हार्ट होता है ना उसमें एक ऑरिकल चैम्बर होता है और एक वेंट्रिकल चैम्बर होता है। ओके, तो अगर ये टू, लेट मी जस्ट इरेज दिस फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे जो हार्ट है, फॉर एग्जांपल वो 2 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। 2 चैम्बर हार्ट है तो उसमें एक साइड ऑरिकल का होगा और एक चैम्बर क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। अगर यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट है तो वहां पे आपको टू सॉरी 2 ऑरिकल देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऑरिकल चैम्बर, और 1 आपको क्या देखने को मिलेगा, वेंट्रिकल। ऑरिकल ऑरिकल वेंट्रिकल, एंड दिस इज ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। और अगर वो 4 चैम्बर हार्ट है तो आपको इस तरह से आपको 4 चैम्बर देखने को मिलेंगे, ऑरिकल वेंट्रिकल ऑरिकल वेंट्रिकल। ओके, आई मेड मिस्टेक, लेट मी ड्रॉ। ओके, सो दिस इज ऑरिकल वेंट्रिकल ऑरिकल वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये क्या है, 2 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट एंड 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। एक क्या होता है, ऑरिकल और दूसरा वेंट्रिकल। तो इस तरह से वेंट्रली मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होंगे वर्टिब्रेट्स में एंड कॉर्डेट्स में। नाउ किडनीज प्रेजेंट होंगी किसके लिए, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस के लिए।
पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, मे बी फिन्स और लिम्स। तो जितने भी एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिम्स मीन्स लेग एंड हैंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्टिब्रेट्स इज इनकरेक्ट। तो वर्टिब्रेट्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। ठीक है, ए notochord is replaced by vertebral column, so that is true. Closed circulatory system is present, that is true. Dorsal hollow nerve cord is absent. तो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड तो क्या है, वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट। और यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी को पढ़ते हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन मोस्ट केसेस। ठीक है, तो यस, पेयर्ड अपेंडेजेस यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। The subphylum Vertebrata is further divided as follow। ठीक है, तो कॉर्डेट्स जो हैं उसको हमने यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स में क्या किया, डिवाइड किया। अब ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इसको हम इनका फिर से हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्टिब्रेट को फिर हमने डिवाइड किया एग्नेथा, लेक्स जॉ, जिनमें जॉ जो है क्या होती है, एब्सेंट होती है। यहाँ पे एक क्लास यहाँ पे दिया गया है, क्लास साइक्लोस्टोमाटा। नाउ नेथोस्टोमाटा की अगर हम बात करें तो इनके पास बियर्स जॉ, मतलब जॉ जो है वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब इसके अंदर आपको सुपर क्लास देखने को मिल रहा है, दो सुपर क्लास हैं, एक पाइसेस का और एक टेट्रापोडा का। तो ये जो सुपर क्लास में जो पाइसेस हैं इनके पास फिन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और जो टेट्रापोडा है इनके पास लिम्स प्रेजेंट होंगे। नाउ अब ये जो सुपर क्लास पाइसेस हैं इसके अंदर आपको दो क्लास देखने को मिलेंगे, कॉन्ड्रोक्थिस एंड ऑस्टियोप्थिस। ओके, तो आज हम ये जो कॉन्ड्रोक्थिस ऑस्टियोप्थिस जो है इस यहां तक हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। नाउ ये जो टेट्रापोडा है जिनके पास लिम्स प्रेजेंट है, इनमें इनको हम चार क्लास में डिवाइड किया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो इसको हम अपने लास्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये जो वर्टिब्रेटा का जो क्लासिफिकेशन है ये किसके बेस पे हुआ है, कि इनके पास जॉ प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, उसके बाद जिनके पास जॉ प्रेजेंट है उनको हमने किस बेसिस पर डिवाइड किया है, कि उनके पास फिन्स प्रेजेंट है, जो पेयर्ड अपेंडेजेस है ना, वर्टिब्रेट्स में क्या है, पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, या तो वो फिन्स होंगे या लिम्स होंगे। तो फिन्स है या लिम्स है, इसके बेसिस पर हमने इसको, ये जो नेथोस्टोमाटा है इसको हमने पाइसेस एंड टेट्रापोडा में क्या किया है, फिर से डिवाइड किया है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्लास साइक्लोस्टोमाटा। All living members of the class Cyclostomata are ectoparasites on some fishes। ठीक है, तो साइक्लोस्टोमाटा को अगर हम पैरासिटिक, एक्टोपैरासिटिक क्लास अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि जितने भी लिविंग मेंबर्स हैं, जितने भी लिविंग मेंबर्स ऑफ साइक्लोस्टोमाटा है वो सारे के सारे एक्टोपैरासाइट होते हैं सम फिशेस के ऊपर। ठीक है, एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या होगा, कि ये किसी जो कोई फिश है, ठीक है, कोई फिश है उसके ऊपर ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी। ठीक है, इलोंगेटेड मीन्स लंबी बॉडी होगी, बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। ओके, तो यहाँ पे ये जो साइक्लोस्टोमाटा है तो ये कैसे होंगे, एक्टोपैरासाइट होंगे, इलोंगेटेड बॉडी होगी, और ये लाइक अ फिश होंगे। ठीक है, लाइक अ फिश आपको दिखेंगे, लेकिन साइक्लोस्टोमाटा के मेंबर जो हैं वो ट्रू फिश होंगे क्या, ट्रू फिश होंगे क्या, नहीं, ये साइक्लोस्टोमाटा के जो मेंबर्स हैं वो ट्रू फिश नहीं कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब इनके पास आपको सर्कुलर एंड सकिंग माउथ देखने को मिलेंगे, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ, जो कि सकिंग में हेल्प करेंगे। लेकिन ये सक क्या करेंगे, ठीक है, तो जैसे कि ये हमें पता है कि ये जो साइक्लोस्टोमाटा के मेंबर्स है सारे के सारे क्या है, एक्टोपैरासाइट हैं, और जो भी पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास जो माउथ होता है वो सकिंग नेचर का होता है। ठीक है, तो सकिंग सकिंग नेचर का मतलब क्या होता है, कि वो जिन अपने होस्ट से वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, सक करते हैं, अपने फूड को क्या करते हैं, सक करते हैं। तो इसीलिए इनके पास सर्कुलर एंड सकिंग माउथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसीलिए इनके पास जो जॉ क्या होती है, एब्सेंट होती है।
जॉ क्या होती है? एब्सेंट होती है, क्योंकि ये क्या है? एक्टोपैरासाइट है, और जो पैरासाइट होते हैं उनको जॉ की क्या जरूरत है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। तो इनके बॉडी में स्केल्स जो है क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। डिवॉइड का मतलब क्या होता है? एब्सेंट होना, रहित। ठीक है, डिवॉइड का मतलब क्या होता है? रहित। तो यहाँ पे स्केल्स एब्सेंट होते हैं, पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन फिन्स जरूर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो है, ये क्या है? ये फिन्स ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। तो इनके जो क्रेनियम क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कैसे होते हैं? कार्टिलेजिनस होते हैं, इसलिए साइक्लोस्टोमाटा को हम क्या और क्या कहते हैं? कार्टी जस्ट वन सेकेंड। इनको हम साइक्लोस्टोमाटा को हम कार्टिलेजिनस भी कहते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। तो इनका जो सर्कुलेशन है वो क्लोज टाइप आपको देखने को मिलेगा। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। ठीक है, तो साइक्लोस्टोम्स कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? साइक्लोस्टोम्स जो है मरीन इन्वायरमेंट में होते हैं, लेकिन ये स्पॉनिंग के लिए क्या करते हैं? फ्रेश वाटर की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे स्पॉनिंग क्या है? स्पॉनिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एग्स मीन्स ओवा एंड स्पर्म्स इनटू द वाटर फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है? ये जो अपने एग्स एंड स्पर्म्स है उसको क्या करते हैं? वाटर में रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? वाटर में रिलीज करते हैं, किसके लिए? ताकि वहां पर वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सके। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पॉनिंग कहते हैं। तो ये जो साइक्लोस्टोमाटा है, ये क्या करते हैं? ये है तो मरीन एनिमल्स, लेकिन स्पॉनिंग के लिए ये जाते कहाँ पर हैं? फ्रेश वाटर में जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये अपना एग या स्पर्म रिलीज करते हैं, और उसके बाद ही ये जो साइक्लोस्टोमाटा के जो मेंबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं? डाई। ठीक है, उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। क्या हो जाते हैं? उनकी डेथ हो जाती है। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। तो यहाँ पे अ, जो एग है एंड जो स्पर्म है एंड जो एग है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद वहां पे वो क्या बनेगा? लार्वा फॉर्म होगा। अब ये जो लार्वा है ये एडल्ट में, ठीक है, ये एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर के वो क्या करता है? फिर से उसके बाद वो ओशन में रिटर्न हो जाता है, मरीन इन्वायरमेंट में रिटर्न हो जाता है। तो ये यहाँ पे इनका क्या हो गया? लाइफ साइकिल का पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड है क्या? मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमेच्योर फॉर्म, जैसे कि लार्वा और जुवेनाइल, इनटू एन अडल्ट थ्रू सीरीज ऑफ चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है? कि ये जो लार्वा है, लार्वा क्या हो गया है यहाँ पे? इमेच्योर फॉर्म, ठीक है, से एडल्ट होना या मेच्योर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना ही यहाँ पे क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। ठीक है, सो साइक्लोस्टोमाटा का यहाँ पे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि इनके पास ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, इनके पास रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं 6 to 15 पेयर्स। ठीक है, प्लस इनके पास सर्कुलर एंड सकिंग माउथ प्रेजेंट होता है। इनके पास स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये जो मरीन होते हैं, लेकिन स्पॉनिंग के लिए अपना जो भी एग्स एंड स्पर्म है उसको रिलीज करने के लिए ये फ्रेश वाटर की तरफ जाते हैं, और उसके बाद कुछ दिनों बाद वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है। फिर उनके पास फिर जो लार्वा जो होते हैं, ठीक है, जो लार्वा जो होते हैं वो आफ्टर मेटामॉर्फोसिस मीन्स एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो फिर से ओशन में रिटर्न हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें किसके बारे में है? साइक्लोस्टोमाटा के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल टेरोमाइजोन, जिसको हम लैम्प्रे भी कहते हैं, मिक्सिन हैगफिश। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो हैगफिश है वो ट्रू फिश है या नहीं। तो ये जो हैगफिश है वो ट्रू फिश नहीं है। ठीक है, भले ही इसके नाम में फिश है बट ये हैगफिश नहीं है। तो इस तरह से आपको एग्जांपल्स भी बहुत अच्छे से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज। साइक्लोस्टोम्स डिफर फ्रॉम अदर कॉर्डेट्स इन हैविंग। तो अदर कॉर्डेट से साइक्लोस्टोम कैसे डिफर है? जॉज एंड पेयर्ड फिन्स, cartilaginous skeleton, jawless mouth, and ectoparasite habit. Notochord only in larval stage. Air blood.
ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लोस्टोम में आपको कार्टिलेजिनस स्केलेटन देखने को मिल रहा है। इनका माउथ जो है जॉलेस होता है, जॉ एब्सेंट होता है और एक्टोपैरासाइट हैबिट है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। इन साइक्लोस्टोम्स फॉर एग्जांपल टेरोमाइजोन स्पॉनिंग अकर्स इन, ठीक है। तो स्पॉनिंग कहाँ पर होता है? मरीन वाटर में? नो। फ्रेश वाटर? यस। एडल्ट डाइज आफ्टर स्पॉनिंग? यस। एंड देयर लार्वा रिटर्न टू द ओशियन टू सी आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस, सो दैट इज ट्रू। ओके, तो ऑप्शन डी एंड सी एंड डी क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। नाउ यहाँ पे मैंने आपको मेटामॉर्फोसिस बताया कि जो इमेच्योर फॉर्म से मैच्योर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस। अब यहाँ पे दो तरह के मेटामॉर्फोसिस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्या है ये? एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ तो यहाँ पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है जिसको ठीक है, एंड दूसरा क्या होता है? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है इसमें जो एग है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद वहां पे किस में कन्वर्ट होगा? जो एग है वो लार्वा में कन्वर्ट होगा। लार्वा से प्यूपा बनेगा, प्यूपा से एडल्ट। सो दैट इज द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। यहाँ का जो लार्वा है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। तो जिनमें भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वहां पे आप अगर लार्वा को देखेंगे, एडल्ट को देखेंगे तो वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल्स बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, बीटल्स एंड मॉस्किटो। ठीक है, चलिए। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की अगर आप बात करें तो यहाँ पे एग, ठीक है, तो वो निम्फ देन एडल्ट। नाउ निम्फ रिजेंबल्स एडल्ट बट स्मॉलर एंड विदाउट फुल्ली डेवलप्ड विंग्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो यहाँ पे ये जो निम्फ है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो ऑर्गेनिज्म है वो निम्फ निम्फ में क्या होगा? वहां पे डेवलप होगा एंड आफ्टर दैट वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? एडल्ट में। ठीक है। तो ये जो निम्फ है वो एडल्ट से सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं और फुल्ली डेवलप्ड जो विंग्स हैं वो एब्सेंट होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रास ऑफर, कॉकरोच एंड ड्रैगन फ्लाई। तो ये जो निम्फ वाला जो पॉइंट है ना, तो जब एनसीईआरटी में कॉकरोच वाला जो पार्ट था जब वो एडेड था तब हम वहां पे उसको क्या करते थे? पढ़ते थे। नाउ एम्फीबियंस में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। एग, एग किस में ट्रांसफॉर्म होता है? टेडपोल। अब ये जो टेडपोल है उसको वो लार्वा, ठीक है, एक्वेटिक होता है, गिल्स होता है, उसमें टेल भी प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद वो टेडपोल से किस में कन्वर्ट होता है? एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। और ये जो एडल्ट फ्रॉग है ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, इनके पास लंग्स होते हैं, लेग्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको एम्फीबियंस कहते हैं क्योंकि ये वाटर में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। हार्मोन की अगर हम बात करें तो थायरोक्सिन T4 रेगुलेट दी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो टेडपोल से लेकर के एडल्ट फ्रॉक तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है, सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सुपर क्लास, सुपर क्लास की बात करें हम पाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा है ये जो वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सुपर क्लास में दो है, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। तो ये जो पाइसेस है जिनके पास फिन्स प्रेजेंट है इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये जो सुपर सुपर क्लास पाइसेस हैं इनमें दो क्लास आता है, कॉन्ट्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस। तो इनके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि इनको हम क्या कहते हैं? ट्रू फिश कहते हैं। स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। स्ट्रीम लाइन बॉडी का मतलब क्या होता है कि ये जो वाटर करंट होता है उसको क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं और अच्छे से क्या कर सकते हैं? स्विम कर सकते हैं। स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो मछली में आपको जो राउंड राउंड ट्रांसपेरेंट जो बाहर में दिखता है, ठीक है, उनकी बॉडी में वो क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स, आई प्रेजेंट होता है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, थर्ड आईलिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन या थर्ड आईलिड जिसको हम कहते हैं वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट थर्ड आईलिड प्रेजेंट इन द आईज ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। ठीक है, सम वर्टिब्रेट्स मतलब कौन आ गया यहाँ पे? सुपर क्लासेस पाइसेस में। तो इनमें क्या होते हैं? ये जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं और ये क्या होते हैं? इट कैन मूव हॉरिजेंटली अक्रॉस द आईबॉल। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? फिश का बॉडी है फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पर इनका जो है आई है। तो इनका जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होगा वो हॉरिजेंटली क्या हो सकता है? मूव कर सकते हैं। वेस्टिजियल इन ह्यूमंस, तो ये जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है वो पहले तो ह्यूमंस में हुआ करते थे लेकिन अब नहीं होते हैं। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड एंड टू चैम्बर्ड हार्ट। मतलब कि एक ऑरिकल होगा और एक क्या होगा? वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा।
रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं, बोनी फिशेस हैव गिल्स कवर ओपर्कुलम। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो है गिल्स के थ्रू होंगे, दोनों में, कॉन्ट्रेक्टिस में भी और ऑस्टियोक्थिस में भी। यहाँ पर जो बोनी फिशेस होते हैं, जो ऑस्टियोक्थिस जो होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, बोनी फिशेस बोलते हैं। क्या कहते हैं, बोनी फिशेस कहते हैं। तो इनमें ओपरकुलम प्रेजेंट होता है, और ये जो ओपरकुलम है वो क्या होता है, गिल्स कवर। ठीक है, गिल्स गिल्स के ऊपर कवरिंग होती है, उसको हम ओपरकुलम कहते हैं। एंड कॉन्ट्रेक्टिस में ये जो ऊपर ओपरकुलम है वो एब्सेंट होता है। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए किडनी प्रेजेंट होते हैं दोनों में। ठीक है, जो पोनी फिशेस होते हैं वो एमिनोटेलिक होते हैं। एमिनोटेलिक का मतलब क्या होते हैं, वो एक्सक्रीशन मतलब क्या, वेस्ट प्रोडक्ट क्या करते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं। तो ये जो बोनी फिशेस हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, और ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस मींस कॉन्ट्रेक्टिस की बात हम कर रहे हैं, तो ये यूरियोटेलिक होते हैं। यूरियोटेलिक का मतलब ये क्या करते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये आपको ये किससे कनेक्टेड है, एनिमल फिजियोलॉजी के एक्सक्रीशन चैप्टर से कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पोइकिलोथर्मस होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड। पोइकिलोथर्मस को क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। दे लाइक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फिन्स इन फिशेस। तो ये जो पाइसेस हैं तो इनमें क्या फिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम सुपर क्लास पाइसेस में रखा है, क्योंकि इनके पास क्या है, फिन, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट है। अब ये जो फिन्स है ये दो तरह के होते हैं, पेयर्ड फिन्स एंड अनपेयर्ड फिन्स। तो जो पेयर्ड फिन्स है, अकर इन पेयर्स, दो होंगे, लाइक आर लिम्स, जैसे हमारे पास दो हाथ है, दो पैर हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको दो तरह के मिलेंगे, पेक्टोरल फिन्स एंड पेल्विक फिन्स। तो ये जो पेक्टोरल फिन्स है, प्रेजेंट ऑन द साइड्स जस्ट बिहाइंड द हेड, लाइक आर फोर लिम्स एंड आर्म्स। ठीक है, तो जैसे हमारे हाथ है, इसको हम क्या कहते हैं, फोर लिम्स कहते हैं। तो इसी तरह से पेक्टोरल फिन्स भी ये जो फिशेज होते हैं उनमें क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, फिश है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके जस्ट जो हेड है उसके पास जो फिन्स प्रेजेंट होंगे, तो ये क्या ये क्या कहलाएंगे, पेक्टोरल फिन्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पेक्टोरल फिन्स कहलाएंगे। ठीक है, चलिए पेल्विस फिन्स की अगर हम बात करें, प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, मोर टुवर्ड्स द पोस्टीरियर, लाइक आर हिंड लिम्ब एंड लेग्स। तो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, पोस्टीरियर साइड मीन्स थोड़ा पीछे की तरफ। ठीक है, more towards the posterior side, for example like our hind limbs। hind limbs का मतलब क्या होता है, legs होता है। तो इस तरह से पेक्टोरल फिन्स जो है आगे की तरफ प्रेजेंट होंगे, पेल्विक फिन्स जो है थोड़े से पीछे की तरफ प्रेजेंट होंगे। अनपेयर्ड फिन्स की अगर हम बात करें, नॉट इन पेयर्स, पेयर्स में नहीं होंगे, प्रेजेंट अलोंग मिड लाइन, तो मिड लाइन के अलोंग ये प्रेजेंट होंगे। डॉर्सल फिन जो है ऑन द बैक, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा। एनल फिन जो है नियर द एनस, लाइक लास्ट में प्रेजेंट होगा। एंड काउडल फिन, इसको हम और क्या कहते हैं, टेल फिन, एंड इट हेल्प इन प्रोपल्शन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो वो जो कैरेक्टर्स थे वो हमने टुगेदर पढ़े। ठीक है, दोनों को साथ में करके पढ़े। अब हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कॉन्ड्रोक्टिस। दे आर मरीन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, तो इस तरह की बॉडी को हम स्ट्रीमलाइन बॉडी करते हैं, और स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या करती है, वाटर करंट को ब्रेक करती है। एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ठीक है, इनके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, इसीलिए हम कॉन्ड्रोक्टिस को हम क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनस फिश। ओके, नाउ माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस इमेज में माउथ, ये क्या है, माउथ है, इस ये क्या, कहाँ पे लोकेटेड है, वेंट्रली प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे का जो हिस्सा है इसको हम वेंट्रल कहेंगे, और जो अपर बैक का जो हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे, डॉर्सल। तो माउथ यहाँ पे वेंट्रली प्रेजेंट है। नाउ नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। तो नोटोकॉर्ड जो है थ्रू आउट लाइफ इनके प्रेजेंट होता है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम कवर। तो गिल स्लिट यहाँ पे सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं एंड विदाउट ओपरकुलम। विदाउट ओपरकुलम का मतलब क्या है, यहाँ पर जो गिल्स हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, द स्किन इज टफ, स्किन टफ होता है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। तो यहाँ पे स्किन टफ होता है और माइन्यूट आपको प्लेकॉइड स्केल्स देखने को मिलेंगे।
टिथ आर मोडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। तो यहाँ पे इनके पास टिथ प्रेजेंट होता है, और ये जो टिथ है, ये जो प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट है, उसी का क्या है, मॉडिफिकेशन है। ओके, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल। इनके जो जॉ होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। These animals are predaceous. Predaceous का मतलब क्या होता है, ये प्रिडेशन करते हैं, ठीक है। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, कैच करते हैं, कैप्चर करते हैं, किल करते हैं और उसको खाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, प्रिडेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं, प्रिडेशियस होते हैं। और ये प्रिडेशियस हैं इसीलिए इनके पास टिथ है, और इनकी जो जॉ है वो बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। Now, due to the absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid sinking. Sinking का मतलब क्या होता है, डूबना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एयर ब्लैडर एब्सेंस है, ठीक है। अगर एयर ब्लैडर का मतलब क्या होगा, उसमें एयर ब्लैडर मतलब एयर प्रेजेंट होगा। अगर एयर कहीं पर है तो वो बॉयंसी में हेल्प करेगा, तैरने में हेल्प करेगा। लेकिन कॉन्ड्रेक्थिक्स में या कार्टिलेजिनस फिश में यहाँ पर एयर ब्लैडर क्या है, एब्सेंट है। एयर ब्लैडर एब्सेंट है मतलब कि ये इनको कॉन्स्टेंटली, ठीक है, इनको कॉन्स्टेंटली तैरना होगा, स्विम करना होगा ताकि ये डूबे ना। अगर ये तैरना छोड़ देंगे, बंद कर देंगे, तो ये वहीं पर ही क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे, ठीक है। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, ओके, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, ठीक है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, दैट इज टॉर्पिडो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टॉर्पिडो। एंड सम पोजेसेस पॉइजन, पॉइजन स्टिंग, दैट इज ट्राइगॉन, ठीक है। ट्राइगॉन के पास क्या होता है, पॉइजन स्टिंग होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मस, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्मस होते हैं। दे लैक देयर कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, यस। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट का मतलब यहाँ पे ये कैसे एनिमल्स होंगे, डायोशियस, डायोशियस होंगे, ठीक है। डायोशियस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, बाइसेक्सुअल, नॉट बाइसेक्सुअल, इट्स यूनिसेक्सुअल, ठीक है। डायोशियस का मतलब यहाँ पे मेल बॉडी अलग होगा, फीमेल बॉडी क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट। मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, ठीक है। तो मेल्स में जो पेल्विक फिन्स है वहां पे क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब इनसाइड द फीमेल बॉडी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, ठीक है। तो ये अंडे नहीं देते हैं डायरेक्ट, अपने जो भी यंग वंस हैं, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे कोई एग प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं। एग्जाम्पल इज कॉलिडॉन, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉग फिश, जिसका इमेज यहाँ पे दिया गया है। सेकेंड प्रिस्टिस, प्रिस्टिस को हम क्या कहते हैं, सॉ फिश। तो यहाँ पे जो बी, जो इमेज है वो सॉ फिश का है। एंड यहाँ पे है कैकेराडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे पूछा जाता है कि ग्रेट व्हाइट शार्क किससे बिलोंग करता है, कॉन्ड्रेक्थिक से, कार्टिलेजिनस फिश से, और इसका नाम क्या है, और कैरकरेडॉन, ओके। ट्राइगॉन की बात करें तो स्टिंगरे, यहाँ पे पॉइजन स्टिंग होता है। और वन मोर एग्जांपल इज टॉर्पीडो, ठीक है। टॉर्पीडो के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एमसीक्यूज, विच क्लास ऑफ कॉर्डेट्स हैव बोथ पॉइजनस स्टिंग एंड इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। तो कौन से क्लास में पॉइजनस स्टिंग एंड इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट है, कॉन्ड्रेक्थिस में। और इसको हम क्या कहेंगे, कार्टिलेजिनस फिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्ट्रेक्टिस, फॉर एग्जाम्पल शार्क, रेस्पिरेशन अकर्स बाय। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होते हैं, इनमें गिल्स, और इनके पास जो गिल्स होते हैं उनमें गिल कवर प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे ओपरकुलम क्या हो जाएगा, एब्सेंट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ओनली गिल्स विदाउट ओपरकुलम। क्वेश्चन नंबर 10, प्लेकॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट। तो प्लेकॉइड स्केल प्रेजेंट होते हैं किसमें, रोहू, कटला, शार्क, सैल्मन। तो शार्क, ठीक है, व्हाइट शार्क हमने एग्जाम्पल लिखा था, कैरकराडॉन, ओके। नाउ ऑस्टियोक्थिस, इट इंक्लूड्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों तरह के फिशेस आपको देखने को मिलेंगे। बोनी एंडोस्केलेटन, तो इनका जो एंडोस्केलेटन है कैसा है, बोनी एंडोस्केलेटन है। तो इसीलिए इसको हम और क्या कहते हैं, बोनी फिशेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोनी फिश। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। अब माउथ यहाँ पे क्या है, टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पे इनका जो माउथ है ये क्या है, टर्मिनल, मतलब एकदम किनारे पे प्रेजेंट है।
दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स। तो इनके पास कितने पेयर्स ऑफ गिल्स हैं? 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, विच इज कवर्ड बाय ओपर्कुलम। ओके, गिल कवर प्रेजेंट होगा ऑन ईच साइड। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स। तो जो कॉन्ड्रेक्टिस से उनके पास प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट थे, और ये जो बोनी फिशेस हैं उनके पास साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स प्रेजेंट है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। ओके, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बायोन्सी। ठीक है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है तो ये आराम से क्या कर सकते हैं? तैर सकते हैं। Heart is two-chambered, okay, one auricle and one ventricle. They are cold-blooded animals, poikilothermos. ये जो है अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट का मतलब ये भी क्या होंगे? डायोशियस होंगे। डायोशियस का मतलब यूनिसेक्सुअल होंगे। ठीक है, तो ये चीज सेम चीज है कि हार्ट जो है टू चैम्बर, कोल्ड ब्लडेड एंड सेक्सेस आर सेपरेट। ये दोनों चीजें आपको ऑस्टियोक्थिस में भी देखने को मिला और कॉन्ड्रोक्थिस में भी देखने को मिला। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल है लेकिन वहां पर इंटरनल था। ठीक है, दे आर मोस्टली ओविपेरस। तो ऑस्टियोक्थिस कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कार्टिलेजिनस फिश की अगर हम बात करें तो वो विविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मरीन जो है, ओके, मरीन जो है एक्सोसीटस जिसको हम फ्लाइंग फिश कहेंगे, एंड हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। ठीक है, तो ये जो इमेज ए है ये किसका है? हिप्पोकैम्पस का है, जिसको हम सी हॉर्स भी कहते हैं। तो ये कैसा है? मरीन है। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा एग्जाम्पल मरीन ऑस्टियोथिक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें, जिसको लोग खाते भी हैं, नॉन वेजिटेरियन पीपल जो है फिश जो खाते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर फिश होते हैं जनरली। लोबियो, रोहू, कटला, ठीक है, कैटला एंड क्लेरिस, मगूर। तो ये सारे फिशेस को क्या करते हैं? हम खाते हैं। ओके, नाउ एक्वेरियम की बात करें, बीटा फिश जिसको हम फाइटिंग फिश भी कहते हैं, एंड टेरोफाइलम जिसको हम एंजल फिश कहते हैं। ओके, तो ये जो एक्वेरियम में जो भी आपको फिश देखने को मिलते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? ऑस्टियोथिक्स क्लास से रिलेटेड होते हैं, और ये बोनी फिशेस होते हैं। और ये जो बी जो इमेज है वो कैटला का इमेज है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एमसीक्यूज। एंडोस्केलेटन ऑफ ऑस्टियोथिस इज मेड ऑफ। तो बोन से बना होता है। ठीक है, साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स आर फाउंड इन ऑस्टियोथिस। एग्जाम्पल ऑफ ऑस्टियोथिस इज स्कोलोइडन डॉगफिश, रोहू, लेबियो रोहिता, ट्राइगॉन स्टिंगरे, साइफरना, ओके, हैमरहेड शार्क। ओके, तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे एग्जांपल्स में ऑस्टियोथिक्स ही अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे जो लोबियो है या रोहू, लोबियो या रोहू, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन या कंपैरिजन बिटवीन कॉन्ट्रेक्टिस एंड ऑस्टियोथिस। तो ये जो टेबल है आप किसी कॉपी में या पेज में आप नोट कर लीजिए, फिर आपको यहीं से आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? जल्दी से याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो कॉन्ड्रिक्टिस है जिसको हम कार्टिलेजिनस फिश कहेंगे, ऑस्टियोक्थिस बोनी फिशेस। एंडोस्केलेटन की बात करें तो इनका जो है कार्टिलेज से बना होता है, बोन का बना होता है। एग्जाम्पल्स शार्क, बेस, ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमने अभी देखे। माउथ पोजीशन की बात करें तो कॉन्ड्रिक्टिस में वेंट्रली प्रेजेंट होगा नीचे की तरफ, और इनका जो है टर्मिनल किनारे पे प्रेजेंट होगा। गिल्स ओपनिंग्स, ठीक है, तो यहाँ पे 5 टू कॉन्ड्रिक्टिस में 5 to 7 पेयर्स गिल्स प्रेजेंट होंगे, सेपरेट होंगे, और यहाँ पे अ, कोई भी ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं होगा, मीन्स गिल कवर नहीं होगा। बोनी फिशेस की बात करें तो यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होंगे एंड ओपरकुलम प्रेजेंट होगा, कवर्ड होगा। ठीक है, एयर ब्लैडर की बात करें तो यहाँ पे एयर ब्लैडर एब्सेंट होगा, तो इसलिए इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना होता है। बोनी फिशेस में प्रेजेंट होता है, जो कि इनको हेल्प इन बॉयंसी, तैरने में हेल्प करता है। काउडल फिन की अगर हम बात करें तो यूजुअली यहाँ पे क्या होता है? हेट्रोसिरिकल अनइक्वल लोब्स प्रेजेंट होते हैं, एंड यूजुअली होमोसिरेकल इक्वल लोब्स प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स की अगर हम बात करें, प्लेकॉइड स्केल्स, टूथ लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ड्रेक्टिस में टूथ टीथ भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि मॉडिफाइड वर्जन होता है किसका? प्लेकॉइड स्केल्स का। यहाँ पे सिक्लॉइड, साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल होता है और ये विविपेरस होते हैं। बोनी फिशेज में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और ये ओविपेरस होते हैं। हार्ट की अगर बात करें तो दोनों में आपको टू चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल।
एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो यूरियोटेलिक होते हैं कौन? कार्टिलेजिनस फिशेस यूरिया एक्सक्रीट करते हैं एंड बोनी फिशेस अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। नोटोकॉट की बात करें तो परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, कहाँ पे? कार्टिलेजिनस फिशेस में। एंड बोनी फिशेस की अगर हम बात करें, रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। तो जो भी वर्टिब्रल एडल्ट बोनी फिशेस में जो एडल्ट होते हैं उनका जो नोटोकॉट है वो वर्टिब्रल कॉलम से क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है। बॉयंसी की अगर हम बात करें तो मेंटेन बाय लार्ज ऑयली लीवर, तो इनके पास ऑयली लीवर प्रेजेंट होता है जिससे वो सी इनमें क्या है? एयर ब्लैडर एब्सेंट है, तो वहां पे कोई तो चीज होगी ना जो बॉयंसी में थोड़ी बहुत हेल्प करे, तो यहाँ पे जो ऑयली लीवर होता है वो प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो बॉयंसी है वो मेंटेन बाय एयर ब्लैडर, क्योंकि बोनी फिशेज में एयर ब्लैडर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ लेट्स एंड द क्लास। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। एंड इफ यू गाइस हैव एनी डाउट देन जस्ट कमेंट बिलो। ओके, और आपको अगर आपने इसके पहले वाले जो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर से वहां जा करके देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। स्टे ट्यून ऑन द गेट साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल।